ये तैयार करने जा रहे हैं रेड सॉस पास्ता। सिर्फ इतना करती हूँ कि हमारी जो दूसरी रेसिपी है उसका पास्ता रख देते हैं यहाँ पर बॉईल होने के लिए, क्योंकि पानी अच्छा सा गर्म हो रहा है और उसके बाद हमने सिर्फ इसका तैयार करना होगा रेड सॉस। तो ये मेरे पास है रेजिया पास्ता और मैं इसको यहाँ पे रखती हूँ बॉईल होने के लिए। थोड़ा सा एक दफ़ा इसको स्टर कर लेते हैं और फिर इसको आराम से बॉईल होने देते हैं। तो यहाँ पर हम टमाटरों को ब्लेंड कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड करूँगी ताकि हमें ब्लेंड करने में आसानी हो। आप इसमें टोमेटो पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसमें टमाटर ले लिए और उसकी हम तैयार कर रहे हैं प्यूरी। चलिए, और साथ ही मैंने कर लेना है प्याज़ों को चॉप। 2 से 3 बड़े साइज़ की प्याज ले लीजिए। वैसे पास्ता के साथ टमाटर और प्याज बहुत अच्छे जाते हैं। चलें जी, हमारी अच्छी सी प्यूरी तैयार हो गई। यहाँ पर हम ले लेते हैं प्याज और इसको हमने कर लेना है चॉप। आपने हमें बतानी है पास्ता की कुछ शेप्स के नाम, और अगर आप बताते हैं तो फिर आप जीत सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त एनेक्स का गिफ्ट। आप हमें ना सिर्फ कॉल कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मसाला DWT बड़ी सी वोक ले लेते हैं ताकि हमें बाद में पास्ता की मिक्सिंग में भी आसानी हो। और सबसे पहले तो इसमें ऐड कर देंगे ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल। तकरीबन आधा कप। और यहाँ पर जो हमारा पास्ता है ये बॉईल हो चुका है, तो मैं इसको स्ट्रेनर में निकाल लेती हूँ। थोड़ी सी देर के लिए डिप करते हैं ताकि इसका जो स्टार्च है वो निकल जाए। चलिए, स्टोव करते हैं ऑन और इसमें हमने ऐड कर देना है जनाब प्याज के बाद मैं इसमें ऐड करूंगी लहसुन और अदरक का पेस्ट। ये प्यूरी, अगर तमाम चीज़ों को भूनते पकाते वक्त सॉसीपन ख़त्म हो जाए, पानी ख़त्म हो, तो कोई मसला नहीं है। हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। चलिए, चलेगा इसमें टमाटर और हमने इसमें ऐड कर देना है लाल मिर्चों का पाउडर। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन पाउडर भी 1 ही टेबल स्पून। काली मिर्चों का पाउडर भी हमने इसमें शामिल कर देना है, 1/2 टीस्पून। उसके बाद हम इसको टेस्ट करके देख लेंगे। नमक, एक टेबल स्पून मैं इसमें सॉल्ट शामिल करने जा रही हूँ, क्योंकि पास्ता भी हम ऐड करेंगे। स्पाइसेस इतने होने चाहिए जो पास्ता के लिए भी काफ़ी हैं। थोड़ा सा इसको करते हैं मिक्स। इसमें ऐड कर देते हैं सोया सॉस, सिरका, थोड़ा सा कुक करते हैं। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी टोमेटो केचप। के बाद और हमारा रेड सॉस पास्ता जो है उसका रेड सॉस हम तैयार कर रहे हैं। ऑयल भी सेपरेट होना शुरू हो गया है, अच्छा सा कलर आ गया है, लेकिन अब तक हमने केचप शामिल नहीं किया। तो अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ केचप। और अगर आप केचप ऐड नहीं करना चाहते हैं, वैसे बच्चे तो केचप पसंद करते हैं, वरना आप इसमें चिली गार्लिक सॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई भी रेड हॉट सॉस वो आप इसमें ऐड कर दें। और अब मैंने इसको मिक्स किया और अब शामिल कर देते हैं इसमें पास्ता। बॉईल कर लें। बॉईल कर लेने के बाद इसको नथाड़ लीजिए। ठंडा पानी ज़रूर गुजारें ताकि इसका स्टार्च निकल जाए। और फिर उसके बाद आप इस पर थोड़ा सा ऑयल लगा के रख दें तो पास्ता बहुत अच्छे से रहेगा। और अगर फिर भी जुड़ जाए यूज़ करने से पहले, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, ठंडे पानी में डिप कर दीजिए, या टैप वाटर में एक अच्छा सा बड़ा सा देगची या भगोना भर के उसमें आप वो
बॉल सी शामिल कर दीजिए पास्ता की, और वो हाथों से भी आप उसको अलग अलग करेंगे तो बहुत इजीली अलग हो जाएगी। थोड़ा सा अब मैं इसमें ऐड करूँगी पानी। वैसे ये मिक्सिंग तो अच्छे से हो गई है, लेकिन थोड़ा सा इसको और लिटिल बिट सॉसी सा बनाएंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, और जब तमाम चीज़ें एक दफ़ा पकना शुरू हो जाएंगी तो हमने इसको सर्व कर देना है। तकरीबन 1/4 कप। जब आप इसको गार्निश करने जा रहे हो तो आप कुछ ग्रीन ऐड कर दीजिए, कलर ब्रेकिंग होगी तो आपका प्लेटर भी खूबसूरत लगेगा। सवाल दोहराते चलें, आपने हमें पास्ता की शेप्स के बारे में बताना है। हम सभी लोग पास्ता बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। पास्ता की पूरी दुनिया में कई 100 शेप्स हैं।